इस वक्त मैं बुरे वाला में मौजूद हूं और मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं एक बड़ा बदकिस्मत वाकया है जो एक बार फिर से ईद के रोज रूनुमा होता है। ये सामने आप दरख्त देख सकते हैं जी, ये दरख्त जो है शमूना कुदसिया नामी एक खातून जिसकी उम्र 30 साल है, 3 बच्चों की वो माँ है और इस दरख्त के साथ इस जगह से यहां से दुपट्टा डाला जाता है और बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पर उसकी लाश लटक रही होती है। और ईद से लेकर अब तक इस वाक़े को एक खुदकुशी गर्दाना गया, एक खुदकुशी के तौर पर इसको ट्रीट किया गया। खुदकुशी समझकर इस मामले को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। अब जब मैं कह रहा हूं सीरियस नहीं लिया गया तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईद गुजरे आज तकरीबन 13 दिन हो जाते हैं और 12 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी मुद्दई की जो दरखास्त उसने इब्तदाई दिनों में दे दी थी उस पर कोई FIR ही दर्ज नहीं की गई। अब आकर उस पर एक FIR का पन्ना जो है वो मुद्दई फैमिली के हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि जाओ गले पालो तो टोल बजाते फिरो। शर्मनाक। मैं बड़ी तकलीफ से ये बात कहूंगा। IG साहब प्लीज लुक इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी जी। क्या वाकया हुआ? मैं जी गया सी जनाजा पढ़न वास्ते ते मैं घर आन के बैठा ना ते ए मुंडा वो वीडियो देख के ते बेटा? हां जी कुड़ी दा? हां जी ये देख के ते आया घर रोंदा रोंदा। इंटरनेट पे वीडियो देखी? हां जी ये भज के आया ते मैनू आके दसा कि अब्बू के अम्मी एक फौत हो गई है कि हाय। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਈਤ ਲਟਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਈ? ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਲ ਬਟਾ ਨਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਿਲ ਬਟਾ ਨਿਲ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਚੇ ਲਈ? ਦਰਖਾਸਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है रऊफ भाई, मिजाज अच्छे? जी आप मौके पर आए थे? जी मैं क्या देखा था यहाँ पे एक लाश लटकी हुई थी दरख्त के साथ, उसी के अपने दुपट्टे से। तो फिर हमने PFSA साहिवाल को बुलाया। PFSA साहिवाल के पहुँचने तक हमने डेड बॉडी को नीचे नहीं उतारा। उन्होंने आगे उतारा तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ में उसका DNA का भी लिखा गया कि कहीं इसके साथ खुदा न खास्ता रेप ना हो पहले। तो पोस्टमार्टम उसका करवाया गया। मुद्दई की स्टेटमेंट पे, इनिशियल स्टेटमेंट पे उसकी 174 की रिपोर्ट लिखी गई। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मसूल हो चुकी है जिसमें कोई इंजरी नहीं है और डॉक्टर साहब ने कोई काज ऑफ डेथ अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने काज ऑफ डेथ लिखा है कि PFSA रिपोर्ट जो जब आएगी, क्योंकि उन्होंने हायर बोन वगैरह उधर भिजवाई है PFSA में, तो उसके बाद जब काज ऑफ डेथ आएगी तो फिर कत्ल की वजह मालूम होगी। अगर इसमें कत्ल है तो मुद्दई ने दूसरी स्टेटमेंट दी, उसकी स्टेटमेंट को मैंने उसी टाइम यानी इसके घर बैठ के ऑनलाइन करवाया। वो इसकी किस दिन इन्होंने FIR के लिए दरखास्त दी थी? वकूए के गाल में दूसरे दिन। हाँ जी वकूए के दूसरे जो इन्होंने एप्लीकेशन दी ना, वो इस काबिल नहीं थी कि उस पर FIR दी जा सके। मैंने मुद्दई को कहा था कि इस FIR को यानी इस एप्लीकेशन को चेंज करवा दें। ठीक है। क्योंकि वो ना उसमें गवाहन काबिलियत में क्या मसला था? ना उसमें कोई गवाहन का जिक्र था और ना ही किसी जगह पे ख़ास तौर पे जिक्र किया गया था कि मुलज़म की कहाँ मुलाकात हुई है या कहाँ देखा गया है। कोई गवाहन मौजूद नहीं था। तो मैंने मुद्दई से आज खुद कहा, मैंने कहा इस एप्लीकेशन को आप चेंज करवाएं। अगर आपके कुछ बात हैं तो इस एप्लीकेशन को चेंज करवा के लाएं, इसमें गवाहन भी डाल के लाएं। तो फिर कल शाम को मुझे एप्लीकेशन मिली है। ये मेरे पास कल शाम को ही एप्लीकेशन लेके आए। ये मुद्दई मेरे सामने खड़ा है। जो ही इसकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, मैंने उसी टाइम 302 की FIR जो है वो दर्ज करके तफ्तीश जो है मैंने HIU हमारा यूनिट है जो बुरे वाला में, उसके हक़ में तफ्तीश क्राइम का जो है यानी कत्ल की तफ्तीश, तो उसके हक़ में मैंने भिजवा दी। खुदकुशी करता है तो उसके बाजू जो लटक रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर वो अपने आप को लटका लेता है, उसके बाजुओं का पोस्चर क्या होता है?
खुदकुशी हम- की सूरत में जब एक मैयत लटक रही है तो उसके बाजुओं का पोस्चर क्या होता है? पोस्चर तो उसका बिल्कुल स्ट्रेट था, नहीं, बाजुओं का पोस्चर क्या होता है? बाजू उसके स्ट्रेट थे, बिल्कुल सीधे थे। आपने गौर से देखा? जी मैंने गौर से देखा। उसके बाजू ऐसे होने चाहिए था ना, नहीं, इसके बाजू ऐसे हैं, नीचे जो है नीचे। इसके बाजू ऐसे हैं। जी जी। और अगर लटक के वो मर गया तो उसके बाजू ऐसे नहीं होना? इसमें मैं चूंकि डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मैं पुलिस ऑफिसर तो हैं आप? मेडिकल के हवाले से तो मैं हाँ। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जो अब डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट देंगे कि क्या उसकी मौत खुदकुशी से पहले है, यानी जो वाकया जाहिर किया गया। आपके डीएसपी साहब का नाम क्या है? जफर डोगर साहब। जफर डोगर साहब। जी जी इनका इल्जाम भी डोगरों पे है? जी। एक ही फैमिली है? नहीं, मैं बरादरी मैं तो हो सकती है सर, एक ही फैमिली का मैंने बरादरी एक ही है ना? बरादरी एक हो सकती है ना? बरादरी दी खिंचते नहीं मार रही? है। नहीं, इंशाल्लाह मेरिट किया जाएगा। पक्की बात? मेरा वादा कमिटमेंट है। अल्लाह आपके मेरी इस वादे मदद को से आपको मुकम्मल करने की ये तौफीक मुदई से पूछ लिया, मैंने कमिटमेंट की थी जो उस अभी तक तो कमिटमेंट उसका से। कोई आउटपुट नहीं। नहीं, मैंने इसकी एफआईआर दी है। 13 दिन हो गए। मैंने इसका सारा काम करवाया। अगर जो मैं आपके कर- पास 302 के एक शख्स पर इल्जाम आ गया है, उसके हवाले से चीजें बेसिक हैं, आपने उस डोगर बरादरी से कोई बात की? जी, मैं उसके पीछे हूँ जी। मैंने रात भी रेड किए हैं तो उसके घर कितने? एफआईआर के अंदर आज के बाद। कितने बंदे पकड़े? नहीं, अभी मैंने बंदा कोई नहीं पकड़ा, क्योंकि जानवर नहीं पकड़ा। इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा। अमूमी तौर पर क्या होता है कि जब ऐसा कोई हादसा होता है तो घर दे जाके ले आई देते हैं। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, वो भी एक शर्मनाक हरकत है। इस केस में कोई एक बंदा नहीं पकड़ा गया सर। जी इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। डीएसपी साहब को समझाएं, उन्हें कहें कि डीएसपी साहब नहीं, इसमें डीएसपी साहब ही नहीं सर, आप भाई हैं इसमें हमारे, डीएसपी साहब ही लेकिन न्यूट्रल। जुल्म को जुल्म माने। इसमें काइंडली डीएसपी साहब भी न्यूट्रल है। पक्की बात? श्योर कह रहा हूं। हाँ जी, अल्लाह करे कि डीएसपी साहब न्यूट्रल रहे, क्योंकि वो भी डोगर बरादरी हैं और इनका इल्जाम भी डोगरों पे ही है। अच्छा जी। डोगरा ना थोड़ा रोला की सी इत्थे बह जी आप थले। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਡੋਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚਾਚਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬੈਨਾ ਕਾਤਿਲ ਇਮਰਾਨ ਡੋਗਰ ਜੀ ਤੇ ਮਕਤੂਲਾ ਸ਼ਮੂਨਾ ਕੁਦਸੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਡੋਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ, ਜੀ ਲਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜੋ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਗਿਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਬੂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਫੋਨ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा, मैं फैमिली से भी मिलूंगा, पुलिस की बात भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर खातून के और मर्द के नाजायज ताल्लुकात थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बीबी को मार दिया जाए। रोता हुआ घर में आया, मम्मा मेरी मम्मा को मार दिया उन्होंने, मम्मा मेरी मम्मा को मार दिया उन्होंने। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। सब्र मैंने इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का। बेटा पहले तो अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपकी वालदा की मगफरत फरमाए, जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और आप लोगों को इंसाफ फराहम करे। आपको क्या पता चला और कब ये वाकया हुआ क्या है? सुबह का टाइम था, मैं
10 से 11 बजे का टाइम था। मैं लंबरदार की हवेली में गया, उधर था ते चाचू उधर आप क्या करने गए थे नंबर? वैसे गया था, हम रोजाना जाते थे उधर शाम को। अच्छा। उसके बाद वैसे गया था, वहाँ बंदे बड़े बैठे हुए थे ते वो नेट चला के ते फेसबुक ते देख रहा सीगा ते मैनू आंदा कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਗਰ अबू तेरा कितने है जैसे? ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अबू ने तलाक दे दी? ਹਾਂਜੀ कितनी देर पहले? ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। हाँ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ कोई पता लगा है कि क्यों कितना टंग दिता है मानू उसे मार ਹਾਂ के? ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ते मैं चली गई। ਹਾਂਜੀ जालिम का जुल्म अपनी जगह और इसका पंजाबी कहते ने इहदा नतारा होना चाहिए। ये जालिम के नाक में नकेल डालकर इसको इसकी सजा तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस मजहब से मेरा ताल्लुक है उसमें ये वाज़े बताया गया है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं वहां फिर चाहे जो मर्जी हो तो रब आपको जरूर पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे बेटे का? जीनत फातिमा। जीनत फातिमा, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अम्मा कहाँ पे है? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास है। क्या हुआ? क्यों? वाकया क्या हुआ था? कोई पैगाम देना चाहो उस जालिम के लिए जिसने आपकी अम्मा को मारा? अल्लाह ताला इसको बंदर ही बना दे। अल्लाह इसको बंदर बना दे। हाय 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 हाय, ओए मेरा बच्चा। वो कह रही है कि अल्लाह इस जालिम को बंदर बना दे। अल्लाह वाकई इस जालिम को बंदर बना दे। मैं इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशंस बिहाड़ी जो हैं उनके साथ मौजूद हूँ। फारूक भाई हमारे साथ हैं, फारूक कमियाना साहब। सर, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। थैंक यू वेरी मच। फारूक साहब, एक्चुअल स्टोरी क्या है? क्योंकि हर जगह से कंफ्यूज्ड नैरेटिव मिल रहा है। पुलिस क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तमाम एंगल्स को देखना पड़ता है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 10 अप्रैल को एक 30 साल लड़की समोना कुदसिया की उधर दख्त के साथ चलती हुई एक डेड बॉडी मौजूद है। तो पुलिस ने क्विक रिस्पांस वहाँ पे किया था। तो वहाँ पे जो अपेरेंटली नज़र आ रहा था और PFS से टीम को जो हमने वहाँ पे कॉल किया तो उन तमाम चीज़ों को सामने देखते हुए यही लगता था कि जैसे ये कोई खुदकुशी का मंजर है। अच्छा। और बज़ाहिर उसके जिस्म पे कोई इंजरीज़ वगैरह नहीं थी। और बाद में जब उसको मेडिकल रिपोर्ट के लिए डॉक्टर साहब के पास भिजवाया गया, पोस्टमार्टम हुआ, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी अपेरेंटली देयर इज़ नो इंजरी एंड वायलेंस मार्क ऑन हर फेस एंड बॉडी। सेकेंडली एट द टाइम ऑफ अक्रेंस जो उसकी लड़की के पेरेंट्स थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी ऐसा कोई किसी किस्म की हमें डाउट जो है वो नहीं बताया था। तो लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जो प्रोसीडिंग होती है 174 ज़ाब्ता फौजदारी उसके तहत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये लिखी थी और उसमें ये क्लियर किया था कि इसके तमाम जो एविडेंस हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो इसके तमाम सैंपल्स हैं वो PFS को भिजवाए जाएंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसकी काज ऑफ डेथ को डिटरमिन कर लिया जाएगा। मीनवाइल उनका जो वालिद है मरहुमा का, वो मेरे पास आया तो उसने मुझे आगे कहा कि मेरे पास एक एविडेंस है कि वो जो लड़की है उसका रात कोई 1 बजे से लेके दिन जिस दिन वक़ूआ हुआ 10 अप्रैल को 11 बजे तक एक इमरान नामी लड़के के साथ राब्ते में रही। इमरान डोगर। यस। जो ही उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है तो दैट वाज कन्वेड टू कंसर्न्ड SHO एंड STPO टू टेक लीगल एक्शन इन द लाइट ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट पार्टी। तो उसी के तहत FIR लॉन्च हो गई है। अब इसको फर्दर डिटरमिन करना कि ये खुदकुशी है, मर्डर है या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो इट इज़ अ वास्ट स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसको सामने रख के हम इसको फाइनलाइज करेंगे। फारूक साहब, कुछ कानूनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रहनुमाई फरमाइएगा कि 302 का मुकदमा हो और
क्या वो इतना डिलेड एफआईआर होनी चाहिए कि उसको आपके 11वें-12वें दिन जाकर एफआईआर हो रही है? डिलेड और एफआईआर उसमें कितना मार्जिन निकल आता है मुलजिम के लिए फरार होने का? उसको हम डिलेड एफआईआर नहीं कह सकते, इसलिए कि जो एट द स्पॉट वेरी वेल टाइम जो है वो उसकी 174 की जो है प्रोसीडिंग वो हो गई थी। मुलजिम को क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब 174 की प्रोसीडिंग में मुलज़म गिरफ्तार नहीं होता बल्कि एफआईआर लॉन्च हो जाए तो मुलज़म को अरेस्ट नहीं किया जाता। कानून में अगर एसएचओ खुद कहे कि मुलजिम ने फायर किया, मुलजिम की और जो मकतूला है उसकी मौत से चंद घंटे पहले आपस में हाथापाई होती है, मकतूला उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि उसने उसे वादा करके उसके साथ नाजायज और निजी ताल्लुकात रखे हुए थे। अगर एसएचओ खुद कहता है कि वहां पर मुलजिम ने उस स्पॉट पर ईद के रोज फायर किया था, हवाई फायर, इसकी मौजूदगी में, इसको डराने के लिए, इसको भगाने के लिए, और उसके चंद घंटे बाद उसकी झूलती हुई लाश मिलती है। ये उस दिन आई है ईद वाले दिन 12-12:15 बजे को आई है। चांद रात में? नहीं दिने। अच्छा दिने। ईद वाले चांद रात से स्कूल नहीं सी, इसलिए 291 दिन बिलाल नामी लड़का है वो डेयरी फार्म ठीक है। अच्छा ये ना आई है 12 सामते ये कोले से बाहर इन्हें 12 आके आवाज़ा मारी है, जिन्हें आवाज़ा मारी है यहाँ से वो ना बाहर निकले करो 1 to 5 उन्हें इन्होंने क्या भी याद बच्चे नहीं जावे मेरी जान चढ़ जाए चली जाए ये पेड़ लग गई है। उमरान ने एक फायर किया था जो जनवन के हालात है उन्हें फायर किया, फायर करके वो दिखा रहा है उन्हें मोटरसाइकिल उस सड़क की जाती पर उस सड़क पे मोटरसाइकिल बुझा के ले गए। जो लोग दस रहे हैं जिनमें जाहिर उतरी है ये तो वापस अपने घर गई है। घरों ऐसे दिए थे जेडे हुण तक साढ़े हालात Is it not enough to arrest the person? Such things have not been brought in my notice. SHO ने नहीं These are the part of investigation. SHO से रब्ता किया था, STPO से रब्ता किया था, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस वक्त उस स्टेज पे ये नहीं थी। नहीं SHO ने आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया। प्लीज लिसन टू मी, जो आपने कानून की बात की है एफआईआर के लॉज में डिले की बात की है, तो व्हेन एवर आई हैव सेड टू यू कि 174 के तहत जो एक रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो कानून की मशीनरी है वो हरकत में आ गई है और उसके बाद ही पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उसके सैंपल लेके PFS को भिजवाए गए। मीनिंग बाई दिस कि ऑल द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड और अब रिपोर्ट आ जाएगी। मीनवाइल अगर चाहिए तो ये था कि उसकी रिपोर्ट आती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो सैंपल हमें भिजवाए थे उसकी रिपोर्ट आती, फिर हम डॉक्टर से फाइनल ओपिनियन लेते, फाइनल ओपिनियन के बाद हम इस स्टेज पहुँचते। अगर मीनवाइल अगर कंप्लेंट जो है ये कह दे कि पहले अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के दैट इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा है कि हमें इस तरह का कोई मामला नहीं, कोई मर्डर का मसला। और अगर SHO खुद ये बात कहता हो कि मेरे पास कंप्लेंट आई थी, मैंने उस कंप्लेंट को वापस भिजवा दिया इस वजह से कि एनु ठीक करके ले आओ, और उसके बाद वो जब हमारी मर्जी की कंप्लेंट लिख कर लाते हैं तो मैंने उसको किया। किस दिन इन्होंने FIR के लिए दरखास्त दी थी? वकूआ के गालबन दूसरे दिन। हाँ जी, वकूआ के दूसरे जो इन्होंने एप्लीकेशन दी ना वो इस काबिल नहीं थी कि उस पर FIR दी जा सके। मैंने मुदई को कहा था कि इस FIR को यानी इस एप्लीकेशन को चेंज करवा के। ठीक है। मुदई से आज खुद कहा, मैंने कहा इस एप्लीकेशन को आप चेंज करवाएं, अगर आपके कुछ बात हैं तो इस एप्लीकेशन को चेंज करवा के लाएं, इसमें गवाहान भी डाल के लाएं। तो फिर कल शाम को मुझे एप्लीकेशन मिली। What thing you are bringing in my notice, so that is a part of an inquiry. I will conduct an inquiry and probe into it thoroughly. तो देखेंगे कि अग्रेसर के पास वो कंप्लेंट ऐसी कोई बात की थी तो वाई देन ही रिमेन साइलेंट एंड वाई FIR वाज नॉट लॉन्च्ड, इसको हम क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद इमरान डोगर को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम? वो दैट इज द सर देखें फारूक साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी और नालायक आदमी हूँ सर, पहले माफ़ी मांगूंगा उसके बाद बात करूंगा। होता ये है कि हमारा जो पुलिसिंग का पैटर्न है ये एक बड़ी तकलीफ की चीज़ है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। किसी पर इल्ज़ाम बाद में लगता है, उसके घर से उसकी बहन बेटी को पहले उठा कर ले आया जाता है, लेकिन इस केस में चूंकि एक DSP साहब खुद डोगर हैं और उनके बरादरी से बंदा पाया जा रहा है जो मुबैना कातिल है, क्या इसको फेवर समझा जाए? क्योंकि कातिल तो फरार है, दंदना रहा है, और उसके बावजूद आप लोगों की मौजूदगी में बिहाड़ी में इसको मुबैना मर्डर को एक झूलती लाश और खुदकुशी कहकर कहानी खत्म कर दी गई है। SHO अपने मुंह से मेरे पास ऑन कैमरा माना है।
ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ? ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ मैं मेरा यानी हाँ। हजे बस ये आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा, है सर। क्योंकि इसमें बहुत क्लियर डाउट ये जाता है जो आप बता रहे हैं ना, उसमें ये बहुत क्लियर डाउट जाता है कि मगरों लाने वाला काम सर भी हो मैं सकता कहना जी एक यही ऑप्शन है, है। हाँ एक यही वाहिद ऑप्शन है, हाँ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।